हेलो एवरीवन, बाय। सो इट्स मी उज़ैर और मैं अभी 4 दिन पहले ही कराची से आया हूँ। इल्मिनाओ में मेरा एडमिशन हुआ है और ये मेरा दोस्त है इबाद और हम दोनों कराची में साथ पढ़े हैं बैचलर्स में। इक़रा यूनिवर्सिटी से हम दोनों ने अपना बैचलर्स किया और उसके बाद इबाद जो है 2 साल पहले यहाँ मूव हो गया था सेम यूनिवर्सिटी में। इल्मिनाओ में इसको कोर्स मिला था अप्रैल 2023 और मैं अभी बस 4 दिन पहले आया हूँ। अभी हम लोग न्यूवेड में हैं, छोटा सा गाँव नोएवीड। मुझे थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में मसला हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, ये तो पुराना है। तो ये बात से पता करते हैं कि ये ब्लू कार्ड पे शिफ्ट हो चुका है, इसको कितना टाइम लगा ब्लू कार्ड पे आने में। और इसने मुझे भी अप्रिशिएट किया कि मैं यहाँ पे आऊँ, मुझे इनकरेज किया वहाँ से ही पाकिस्तान में जब मैं था कि मुझे आना चाहिए यहाँ पे, और मेरे सारे प्रोसेस में हेल्प की। इवन कि जब मैं आया हूँ यहाँ पे तो एयरपोर्ट से मुझे लेने आया, मेरे साथ 4 दिन रहा मेरे टाउन में। मुझे वहाँ की सारी चीज़ें समझाई इसने कि ट्रेन्स वगैरह कैसे पकड़नी है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल नई जगह पे बहुत मुश्किल होता है। मेरे टाउन के सारे इसने मुझे जो शॉपिंग एरियाज़ थे, शॉपिंग पॉइंट्स थे, वो दिखाए। अच्छा भाई, ये एक भाई से मुलाकात करने का ये बोल रहा है, ये रहे भाई, लेकिन ये बड़े ख़तरनाक से लग रहे हैं तो इनको छोड़ते हैं। बाकी हाँ, तो ये बात कैसा रहा आपका ब्लू कार्ड की जर्नी? भाई सबसे पहले तो आप वेलकम कि आप पहुँच गए फाइनली। और अगर हम जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं 2023 में आया था अप्रैल में इल्मिनाओ, और 3-4 महीने वहाँ रहने के बाद मैं अपनी वाइफ के घर पे, मतलब उसके सिटी में मूव हो गया था, डॉर्टमुंड। वाइफ पहले आई थी, वाइफ बाद में आई थी? 3-4 महीने पहले आई थी। वो भी स्टूडेंट पे? हाँ, हम दोनों स्टूडेंट पे आए थे। ओके। तो डॉर्टमुंड में थी, मैं इल्मिनाओ में था। उसके बाद ये था कि हमने कुछ और जॉब्स की। मैंने स्टार्ट में अरबाटो और बर्गर किंग ये सब करनी पड़ती है। कितने टाइम में जॉब मिल गई? 3-4 महीने में और जॉब्स। लेकिन ये है कि वो बस यहाँ के ख़र्चों के लिए होती हैं कि 12-13 यूरो पर आवर मिलते हैं आपको। उसमें आप समझ लें कि इन दी एंड आप 800-900 यूरो, 1000 यूरो महीने के बन जाते हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं जो हूँ, उसके बाद में मूव हुआ डॉर्टमुंड से। मैं डॉर्टमुंड में ही दूसरी जगह मूव हुआ था, वहाँ पे कुछ अर्से रहा हूँ, 2 महीने। उसके बाद मेरी सैप में वर्किंग स्टूडेंट जॉब लगी थी। मैंने सैप वॉल्डॉर्फ जो उनका हेड ऑफिस है, वहाँ पे 2 महीने वहाँ काम किया मैंने। उसके बाद मुझे एज अ क्लाउड सर्विसेज इंजीनियर जॉब लगी थी वहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट का। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सैप के साथ। पूरी सोसाइटी बनी हुई है जॉइंट। और उसके बाद में फिर मुझे तकरीबन उन्हीं दिनों में मुझे फुल टाइम जॉब ऑफ़र हो गया था, जो कि नोएवीड के नाम से शहर है जिसमें हम अभी घूम रहे हैं, इधर हुआ था। स्काईटेक के नाम कंपनी है, उसमें मुझे डेवऑप्स इंजीनियर की जॉब हुई थी। अगर आपको ब्लू कार्ड चाहिए तो आपको एक सैलरी का थ्रेशोल्ड होता है, आपकी डिग्री पर डिपेंड करता है। वो कुछ बॉटलनेक जॉब्स हैं उस पर कम होता है, कुछ जो है नॉर्मल जॉब्स हैं उस पर ज़्यादा होता है। मेरे टाइम 58,000 का था, 55 था, 58,000, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली पर ईयर, यस, यूरोस। फिर वहाँ से आपको क्या करना होता है कि आप यहाँ आएँ, अपने साथ आप थोड़ी सी जर्मन लैंग्वेज लाजमी लाएँ, उसके बगैर कोई फ़ायदा नहीं है। तुम कितनी जर्मन लाए थे? मैं A1 लैंग्वेज लाया था साथ। फिर मैंने मेहनत की थोड़ी। हाँ, एग्जैक्टली। लैंग्वेज जितनी जल्दी सीख जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली पासपोर्ट लेने के लिए या PR लेने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात इसने बताई, क्योंकि मैं जर्मन A2 करके आया हूँ, लेकिन हम लोग एयरफर्ट गए थे और वहाँ पे मैंने जब बात की वहाँ पे लोगों से, तो मैं अपनी बात तो कर पा रहा था क्योंकि मुझे जितनी आती थी वो मैं बात कर रहा था। लेकिन जब वो सामने से जवाब देते थे तो वो इतना तेज़ जवाब देते थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो बोल क्या रहे हैं। मैं जस्ट सर हिला रहा होता था या प्रिटेंड कर रहा होता था कि मुझे समझ में आ रही है, तो ये ट्रांसलेट करता था फिर कि ये लोग ये बोल रहे हैं तुमसे, तुम इसका जवाब दो। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, स्पेशली अगर किसी छोटे सिटीज़ में आप आ रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है। जर्मनी ये सोच के आ रहे हैं कि आप सिर्फ इंग्लिश में काम करेंगे, चाहे वो आप हाईटेक जॉब के लिए आ रहे हैं, अनलेस आप मार्क ज़ुकरबर्ग नहीं है या फिर इलॉन मस्क नहीं है
तो उसके बगैर आपको सिर्फ इंग्लिश से जॉब मिल जाती है। मुझे मिली है, मेरी इंग्लिश बेस्ड जॉब है, मैं इंग्लिश में काम कर रहा हूँ। लेकिन वंस इन ब्लू मून सीन है ये, आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं लैंग्वेज के लिए। तो और मुझे भी जब मेरी PR अभी 3-4 के महीने में होने वाली है, उसके अंदर भी मुझे B1 अल्टीमेटली चाहिए। तो वो आज सीख गया, कल सीख गया, आपको पहले ही सीख के बेहतर रहता है। अच्छा, ब्लू कार्ड का आपको बता रहा था कि एक सर्टन थ्रेशोल्ड होता है लैंग्वेज का, सैलरी का, जो कि चेंज होता रहता है हर ईयर। अब वो काफ़ी कम हो चुका है, शायद 44,000 समथिंग पे आ चुका है, 42 या 44 ऐसे है अभी। आपकी सैलरी मिनिमम उतनी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो डिग्री है वो आपकी जॉब से मैच हो रही होनी चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि क्या, मतलब आपकी टेक्निकल जॉब होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि नॉन टेक्निकल जॉब भी चल सकती है, लेकिन नॉन टेक्निकल जॉब में सैलरी थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा होता है। कि आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड काफ़ी ज़्यादा होता है कि आपने किसी बर्गर किंग ऑपरेशन मैनेजर की जॉब पकड़ ली। फाइनली आपको 8 महीने में PR वो ब्लू कार्ड मिल गया। एग्जैक्टली। और 2 साल के बाद PR मिल जाएगी। 21 महीने 21 महीने विद B1। ठीक है, B1 तो हुआ है ना तुम्हारा? यस। तो वरना A1 के साथ शायद 33 मंथ्स है, समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट। तो अभी किस मंथ तक तुम्हारी PR हो जाएगी एक्सपेक्टेड? मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर, नवंबर दिसंबर। चलो दिसंबर में फिर मिलेंगे तुमसे, 4-6 महीने रह गए। क्या सूरत हाल है। यस। बाकी मैं तो अभी नया हूँ, तो मैं तो अभी घूम रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। फिर अभी पार्टी कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे खेतों में घूम रहा हूँ, इधर देखें खेत ही खेत है, और सरसों के खेत हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, अच्छे लोग हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, खाने पीने की चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, चाओ।